हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉम। और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 11 मैथ्स का जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, आज हम इस कंप्लीट चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ये पार्ट 1 इसलिए है बिकॉज ये है पेज 1 और मैं आपको इस चैप्टर के 4 पेज में फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ आज। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। फर्स्ट है एंगल कॉन्वर्जन। ओके, यहाँ पे इस चैप्टर में 180 इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन के, और वैसे ही 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के। 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई के। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन या फिर इस चैप्टर को मैं वन शॉट यानी एक ही वीडियो में करवा दूं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट करना। तो सेकंड है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ये आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। और ऐसे ही कोस सेक और कोट ये सब भी पढ़े होंगे 10th क्लास में। हमने इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, सभी बच्चों को याद होंगे। ये जिसको याद नहीं है मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस। ओके, तो ये भी अपने 10th क्लास में पढ़े थे कि साइन इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, और वैसे ही कोस इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। टेन इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा के। आप साथ वीडियो को पॉज करके साथ साथ ये फॉर्मूलाज अपनी कॉपी में राइट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वोशेंट रिलेशंस। ये कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के होता है, वैसे ही कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब भी आप राइट कर लो, या और मतलब ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये दोनों प्लस करके होते हैं 1 के बराबर। वैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और हाँ, हम ना इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम साइन को ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और वैसे ही टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को हम प्लस करके 1k इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का पार्ट 2 यानी पेज 2। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इवन ऑड फंक्शंस। जैसे यहाँ पे है साइन माइनस थीटा होता है तो हम उसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। वैसे ही देखो साइन और कोस में बहुत फर्क है, जैसे कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे थीटा माइनस का था लेकिन हमने यहाँ पे लिखा था माइनस साइन थीटा, हम इसे लिख सकते थे। लेकिन कोस में ऐसा नहीं होता, कोस में हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कोस और सेक में, क्योंकि कोस और सेक का आपस में रिलेशन है, इसलिए हम इन दोनों को ऐसे नहीं लिख सकते। बाकी हम सबको ऐसे लिख सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है। और सेकेंड है हमारा इसमें एलाइड एंगल्स। सो ये क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है साइन पाई माइनस थीटा, तो वो होता है साइन थीटा के बराबर। वैसे ही कोस पाई माइनस थीटा होता है, इसमें आ जाएगा माइनस कोस थीटा। और वैसे ही हमारे वैसे ही ये भी है, ये सब आप पढ़ लेना कि जैसे साइन पाई, सॉरी पाई प्लस थीटा होता है माइनस
टेन थीटा के, वैसे ही साइन 2 पाई माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा के। ये नीचे भी है, ये सब पढ़ लेना, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुआ। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन कोस में ऐसा नहीं होगा, कोस में माइनस का साइन नहीं आएगा। हमारा थर्ड है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा वो होता है कोस थीटा के बराबर, वैसे ही कोस पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। टेन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा होता है कोट थीटा के बराबर, और कोट पाई अपॉन 2 माइनस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर। सेक पाई अपॉन 2 माइनस थीटा होता है कोसेक के, वैसे ही कोसेक होता है सेक के। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी, साइन इंटू थीटा प्लस 2n पाई, ये होता है साइन थीटा के बराबर। वैसे ही सेम कोस के साथ भी कोस थीटा, टेन के साथ भी टेन थीटा, और कोट के साथ भी कोट थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस का ही पार्ट 3 यानी हमारा पेज नंबर 3 आ गया है। अब इसके फॉर्मूलाज भी पढ़ लेते हैं। ये है एडिक्शन एज सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले, जो भी होते हैं वो सब पढ़ेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अगर आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए कि मैं इन फॉर्मूला सभी फॉर्मूला को यूज़ करके एक क्वेश्चन सोल्व करूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी। देखो ऊपर जो हमने पढ़ा था वो था ए प्लस बी, नीचे हम पढ़ेंगे ए माइनस बी में क्या होता है। सिर्फ एक फ़र्क है कि यहाँ पे प्लस का निशान था वो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। ओके, नेक्स्ट है कोस ए प्लस बी, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें ये होता है कि कोस में जैसे साइन में तो ये था कि साइन और कोस लिखे थे, उसके बाद भी कोस और साइन लिखे थे, लेकिन कोस में पहले कोस लिख देंगे उसके बाद साइन लिखेंगे। लेकिन देखो इसमें कोस ए प्लस बी में माइनस आ रहा है साइन का, और ए माइनस बी वाले में आ रहा है प्लस का। अब नेक्स्ट है टेंजेंट ए प्लस बी, ये होता है इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी, और इसके अपॉन में आ जाएगा ए माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आप इन्हें नोट कर लो, इन फॉर्मूलाज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमारे काम आएंगे। नेक्स्ट है टेंजेंट ए माइनस बी। ओके, इसमें भी बस हमारे ये निशान का ही फर्क है, जैसे यहाँ पे प्लस का था यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का था यहाँ पे प्लस का आ गया, बस इतना फर्क है, बाकी दोनों सेम है। अब देख लेते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कोस ए। अगर साइन 2a हो तो हम इसको इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा, और साइन a इंटू कोस ए। वैसे ही कोस 2a हो तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोस 2a हो तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस एक भी इसको लिख सकते हैं, और हम कोस 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। वैसे ही टेन 2a को 2 टेन ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ओके, तो साइन 3a हो अगर तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए लिख सकते हैं। कोस 3a हो तो 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए लिख सकते हैं। वैसे ही टेन के साथ होता है, बस जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 आ जाएगा। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही का पेज 4 यानी लास्ट पेज। प्रोडक्ट टू सम 2 साइन ए कोस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, अगर कोई हमारा क्वेश्चन मतलब इस फॉर्म में आता है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इसमें आता है तो इसमें लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 2 कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पे कोस ए के रूप में आगे आ गया, साइन बी के रूप में पीछे चला गया। बाकी यहाँ पे भी सिर्फ इतना ही फर्क है सिंपल का। नेक्स्ट है 2 कोस ए और कोस बी, सो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी।
नेक्स्ट है 2 साइन ए और साइन बी, सो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अब पढ़ लेते हैं सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले। साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस अपॉन 2, वैसे ही कोस को ए माइनस बी अपॉन 2। बस इतना ही फर्क है, ऊपर था ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे आ गया दोनों में अपॉन 2। ओके, सो नेक्स्ट है साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। सारे फॉर्मूलाज आपस में सेम से ही हैं। जैसे अब नेक्स्ट है कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल टू 2 कोस ए प्लस बी इंटू 2 कोस ए माइनस बी इंटू अपॉन 2। वैसे ही कोस ए माइनस बी और मतलब कोस ए और कोस माइनस कोस बी, वैसे ही इस ये आ जाएगा -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ओके, जर्नल सॉल्यूशंस में जैसे साइन एक्स ये होता है साइन अल्फा के बराबर, वैसे ही एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 एन ए होता है, और कोस एक्स इज इक्वल टू होता है कोस अल्फा के एक्स इज इक्वल टू 2n पाई ए प्लस माइनस, इस साइन का मतलब होता है प्लस माइनस दोनों अल्फा। नेक्स्ट है tan x माइनस tan अल्फा x माइनस एन पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू, ये इसका मतलब क्या होता है आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में कि इसका मतलब होता है इंटीजर्स। यहाँ पे n क्या है, n एक पूर्णांक है और इसलिए ये z जो कि पूर्णांक ही होते हैं, ये वाला सिंबल आपने पढ़ा था, ये होता है बिलोंग्स टू का। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप मेरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हो, मैंने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है, उस चैप्टर में जो भी इस चैप्टर के सारे सिंबल वगैरह हैं उन सब के बारे में मैंने बताया है। अब हम पढ़ लेते हैं हम रेंज का फॉर्मूला। सबसे पहले ये जान लो कि रेंज का मतलब होता क्या है। रेंज का मतलब होता है परिसर। इसका मतलब देखो मैथ्स में इसका मतलब होता है कि किसी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम यानी कम से कम कहाँ तक और मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकती है। अब इसका फर्स्ट फॉर्मूला है माइनस, ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की जगह आप कोई भी कोण या फिर एंगल रख दें और साइन x का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। ओके, मतलब ये रेंज है कि साइन x का मान कम से कम न्यूनतम मान इसका हो सकता है मिनिमम -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 1। मतलब जो इसका आंसर आएगा ना इस फॉर्मूले में तो उसका वो आंसर आएगा हमेशा -1 और 1 के बीच में। वैसे ही कोस जो हमारे कोस एक्स वाला फॉर्मूला है इसका भी बिल्कुल सेम ही है। ओके, कि जैसे x का मान कुछ भी होने पर कोस x का मान कभी भी -1 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका भी सेम है कि x का मान कम से कम -1 होता है और अधिक से अधिक 1 होता है।